तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द फुल्ली लोडेड डंपर एट द मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ रोडवे व्हीकल। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, पूरी तरह से भरे हुए डंपर को रोडवे की मैक्सिमम ग्रेडियंट पर कितना समय तक होल्ड करना चाहिए। ऑप्शन है 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 मिनट। तो जब क्या करते हैं, पार्किंग ब्रेक का टेस्ट करते हैं मैक्सिमम ग्रेडियंट पर, तो डंपर को 10 मिनट तक वहाँ पे रोक कर उसकी जांच की जाती है। अगर 10 मिनट तक डंपर रुक जाता है फुल्ली लोडेड, तो फिर माना जाएगा कि पार्किंग ब्रेक अच्छे से काम कर रहा है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अंडर द माइंस एक्ट 1952 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर इन माइंस। तो माइंस एक्ट 1952 के तहत माइंस में वर्कर की सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए कौन जिम्मेवार होगा। ऑप्शन है द ऑनर, मैनेजर, गवर्नमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है कॉन्ट्रैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑनर। ठीक ना। तो माइंस में वर्कर के लिए जो वर्कर की सेफ्टी है, हेल्थ एंड वेलफेयर, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, तो कौन होगा, माइंस का ऑनर। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, साउंड लेवल ऑफ ऑडियो विजुअल अलार्म शुड बी एटलीस्ट हायर देन द एम्बिएंट नॉइस लेवल। तो ऑडियो विजुअल अलार्म का साउंड लेवल एम्बिएंट नॉइस लेवल से कम कितना अधिक होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 to 20%। ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एम्बिएंट नॉइस लेवल क्या होता है, तो जो इन्वायरमेंट में जो भी नॉइस लेवल है, चाहे मशीन चल रही हैं, आदमी लोग बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में जो पक्षी लोग अपना आवाज़ निकाल रहे हैं, तो उसका जो नॉइस लेवल होगा उसी को बोलते हैं एम्बिएंट नॉइस लेवल। अब इससे अधिक होना चाहिए एवीए का नॉइस लेवल, साउंड लेवल, तभी तो आदमी को सुनाई देगा। तो कितना अधिक होना चाहिए, 5 to 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा, विच रूल अंडर द माइंस रूल 1955 स्पेसिफाई प्रोविजंस रिलेटेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन। तो माइंस रूल 1955 के कौन से रूल में मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो 29 के ए से लेकर के 29 के पी तक दिया हुआ है मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक ना। तो ये याद रखना है आप लोग को। 5वां नंबर क्वेश्चन है, टेस्टिंग ऑफ पार्किंग ब्रेक ऑफ अ डंपर इज डन। तो डंपर के पार्किंग ब्रेक की जांच की जाती है। ऑप्शन है ऑन मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड, ऑन लेवल ग्राउंड, ऑन पार्किंग एरिया, और ऑप्शन नंबर डी है ड्यूरिंग आइडलिंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑन मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड। तो हॉल रोड के मैक्सिमम ग्रेडियंट पर पार्किंग ब्रेक की जांच की जाती है और 10 मिनट तक वहाँ पे डंपर को होल्ड करके दिखाया जाता है। ठीक ना, पहले क्वेश्चन में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 6वां है, विच अथॉरिटी हैज़ द पावर टू मेक रूल फॉर रेगुलेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन माइंस। तो माइंस में वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए रूल बनाने का पावर किस अथॉरिटी के पास है। ऑप्शन है द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, और ऑप्शन नंबर डी है ऑनर ऑफ द माइंस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो माइंस में वर्कर की एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए रूल बनाने का जो पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटार्डर इन अ डंपर कम्स इनटू ऑपरेशन व्हेन द डंपर इज मूविंग। तो डंपर में रिटार्डर तब काम आता है जब डंपर चल रहा है। कहाँ चल रहा है? अप हिल यानी कि ऊपर की ओर, अंडुलेटेड रोड यानी कि उबड़ खाबड़, और ऑप्शन नंबर सी है डाउन हिल यानी कि नीचे की ओर, और ऑप्शन नंबर डी है ऑन लेवल ग्राउंड, तो समतल ग्राउंड की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाउन हिल यानी कि नीचे की ओर। तो रिटार्डर जो ब्रेक यूज होता है डंपर में, कब उसका यूज़ किया जाता है? जब डंपर क्या है, नीचे की ओर चल रही है तब, ठीक है, डाउन हिल। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8वां है विच सेक्शन ऑफ द माइंस एक्ट 1952 डील विथ द हावर्स एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो माइंस एक्ट 1952 की कौन सी सेक्शन में एम्प्लॉयमेंट के हावर्स एंड लिमिटेशन से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 30। तो माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 30 में क्या दिया हुआ है? सरफेस पर काम करने के घंटे, ये आपको ध्यान में रखना है। और सेक्शन 31 में क्या दिया हुआ है? अंडरग्राउंड में काम करने के घंटे, अंडरग्राउंड में काम करने के घंटे। क्वेश्चन नंबर 9वां है विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी फीचर्स एज पर DGMS शुड बी प्रोवाइडेड इन ट्रक्स टू रिड्यूस ग्लेयर ऑन आइज ऑफ ऑपरेटर्स ड्यूरिंग नाइट ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 9वां है DGMS के अनुसार नाइट ऑपरेशन में ऑपरेटर की आंखों पे पड़ने वाले चमक को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड की जानी चाहिए? ऑप्शन है रियर विजन सिस्टम, ऑटो डिपिंग सिस्टम, और ऑप्शन नंबर सी है प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, और ऑप्शन नंबर डी है ब्लाइंड स्पॉट मिरर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटो डिपिंग सिस्टम। तो ट्रक और जो डंपर है उसमें लगा होता है ऑटो डिपिंग सिस्टम, ताकि जो ऑपरेटर्स की आंखों में जो ग्लेयर पैदा होता था, अचानक से चमक पैदा होता था जिससे अंधेरा हो जाता है, वो ना हो, ठीक ना। इससे क्या हो जाता है कि डायरेक्ट अगर आंखों में लाइट पड़ती है बहुत तेज़ से तो अंधेरा हो जाता है, इससे एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक ना। इसी को कम करने के लिए ऑटो डिपिंग सिस्टम एक सेफ्टी फीचर्स बन गया है ट्रक एंड डंपर में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10वां है व्हाट इज़ द मैक्सिमम फाइन फॉर एम्प्लॉइंग एन अंडर एज पर्सन इन अ माइन। तो माइंस में कम एज के व्यक्ति को काम पर रखने का मैक्सिमम फाइन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 500, ठीक ना। तो अगर 18 ईयर से कम व्यक्ति को अगर आप माइंस में नियोजित किए हो तो उसका जो मैक्सिमम फाइन है वो है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस इज़ टू बी फिटेड फॉर एज एन सेफ्टी एडिशनल सेफ्टी फीचर्स। तो एडिशनल सेफ्टी फीचर्स के रूप में प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है। कहाँ करते हैं? ऑप्शन है एक्सकवेटर, वाटर टैंक्स, ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स, ऑप्शन नंबर डी है डंपर टिपर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डंपर टिपर में यूज़ किया जाता है किसका? प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस का। किस काम में आता है? तो मान लो डंपर टिपर के आसपास कोई भी मशीन आती है या कोई आदमी उसके क्लोज आता है तो क्या करता है? ऑपरेटर को सिग्नल भेजता है, ठीक है ना। कुल मिला के पता चल जाता है कि उसके कोई क्लोज आया है, ऑपरेटर को इस बात का पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द माइंस एक्ट 1952 हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन माइंस। तो माइंस एक्ट 1952 के तहत माइंस में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को इंश्योर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है ऑनर, मैनेजर, गवर्नमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है कॉन्ट्रैक्टर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनेजर। थर्टीन नंबर क्वेश्चन है
वर्कर शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर विदाउट अप्रोप्रिएट एयर प्रोटेक्शन इन एरिया इन विच नॉइस लेवल इज। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, वर्कर को अप्रोप्रिएट एयर प्रोटेक्शन के बिना उस एरिया में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां नॉइस लेवल कितना हो। ऑप्शन है 115 डेसिबल, 90 डेसिबल, 130 डेसिबल, 85 डेसिबल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 115 डेसिबल। तो जहाँ 115 डेसिबल है नॉइस लेवल, वहाँ क्या किसी भी व्यक्ति को बिना एयर प्रोटेक्शन लगाए, ठीक है, बिना एयर प्रोटेक्शन पीपीई का यूज़ किए बिना उस जगह काम करने नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। 90 डेसिबल को क्या बोलते हैं, तो डेंजर लेवल, डेंजर लेवल, ठीक। और 85 क्या हो गया का वार्निंग लेवल। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए, 140 से अगर अधिक रहता है, 140 डेसिबल से क्या आता है, अधिक रहता है, तो वहाँ पे काम नहीं किया जाएगा, ठीक ना। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स फॉर वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द माइंस एक्ट 1952। तो माइंस एक्ट 1952 के अनुसार वर्कर्स के लिए रेस्ट इंटरवल्स की ड्यूरेशन क्या है, अवधि क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाफ एन आवर्स आफ्टर एवरी 5 आवर्स ऑफ वर्क। तो प्रत्येक 5 घंटे के बाद, प्रत्येक लगातार 5 घंटे के बाद आधे घंटे का रेस्ट, ठीक ना। अगर किसी भी एम्प्लॉयड को लगातार, ठीक ना, 5 घंटे का काम करता है लगातार, ठीक है, बिना आराम किए, तो उसको आधे घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और माइंस एक्ट 1952 में ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फर्स्ट डिग्री गैसीय व्हाट इज़ द मैक्सिमम चार्ज पर होल फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग। तो फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम के केस में सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए पर होल में मैक्सिमम चार्ज कितना होगा। ऑप्शन है 284, 565, 800 और 1000। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1000 ग्राम। तो पर होल में मैक्सिमम एक्सप्लोसिव कितना भरा जाएगा, तो 1000 ग्राम अगर फर्स्ट डिग्री की गैसीय सीम रहती है, सॉलिड ब्लास्टिंग करना है तो, ठीक ना। वही क्या रहता है सेकेंड एंड थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री की माइंस रहती है, तो वहाँ पे पर होल में कितना चार्ज करते हैं एक्सप्लोसिव मैक्सिमम, तो वहाँ पे कितना करते हैं 565। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट डिग्री की माइंस है, सीम है, तो वहाँ पे 1000 ग्राम हम लोग मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं पर होल में। लेकिन अगर वही सेकेंड या थर्ड डिग्री गैसी माइंस है, तो वहाँ पे मैक्सिमम जो चार्ज करेंगे पर होल में 565 ग्राम एक्सप्लोसिव, ठीक। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव प्रोवाइडेड अंडर द माइंस एक्ट 1952। तो माइंस एक्ट 1952 के तहत जो महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलता है वो मिनिमम कितना मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 12 सप्ताह। पूरे साल में कितना मिलता है, 12 सप्ताह, 12 वीक, ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन है, विल डीलिंग विथ मिस फायर शॉट द रिलीविंग होल इज ड्रिल एट अ डिस्टेंस नॉट लेस देन। तो मिस फायर शॉट से डीलिंग के दौरान रिलीविंग होल को कितने से कम दूरी पर ड्रिल नहीं किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 सेंटीमीटर। तो मिस फायर शॉट है, मान लो ये मिस फायर शॉट, तो जो रिलीविंग हम लोग होल करेंगे छुड़ाने के लिए मिस फायर को, तो मान लो क्या है 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर के क्लोज यहाँ पे नहीं किया जाएगा। मान लो यहाँ नहीं किया जाएगा,
इसके बाहर यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लोज नहीं किया जाएगा कि 30 सेंटीमीटर के अंदर आ जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द माइंस एक्ट 1952 हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइंस। तो माइंस एक्ट 1952 के तहत माइंस में कार्यरत व्यक्तियों का रजिस्टर बनाए रखने का किसका जिम्मेवारी है? ऑप्शन है ऑनर, मैनेजर, इंस्पेक्टर, और ऑप्शन नंबर डी है वर्कर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनेजर। जो माइंस का मैनेजर होगा उसका जिम्मेवारी होगा कि रजिस्टर क्या रहे, पूरी तरह से मेंटेन रहे। 19 नंबर क्वेश्चन है, नो सॉल्ट ब्लास्टिंग शैल बी डन व्हेन अ जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हैज़ बीन डिटेक्टेड और मीथेन एक्सीड्स। तो जहाँ जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्या हुआ है, डिटेक्ट हुआ है, और मीथेन कितना से अधिक है, वहाँ पे सॉल्ट ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.5%। अगर क्या है, किसी जगह जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस डिटेक्ट हुआ है और मीथेन क्या है वहाँ पे 0.5% से अधिक है, तो वहाँ पे सॉलिड ब्लास्टिंग को कंप्लीट नहीं किया जाएगा, वहाँ पे किया ही नहीं जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम साउंड लेवल ऑफ ऑडियो विजुअल अलार्म प्रोवाइडेड विथ HEMM इन ओपन कास्ट माइंस मेजर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर डिस्टेंस इज। तो ओपन कास्ट माइंस में HEMM में लगाए गए ऑडियो विजुअल अलार्म का मिनिमम साउंड लेवल 1.2 मीटर की दूरी पर मापा जाता है। तो कितना डेसिबल आएगा उसका? ऑप्शन है 90 डेसिबल, 100, 110, 140। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक ना। बाकी जो लोग अभी तक माइनिंग प्लस जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक ना।